हाँ जी, तो बच्चों ये रहा हमारा सिस्टम का सेकंड लेक्चर। ठीक है जी, सिस्टम के ऊपर जो हमारा लेक्चर बनता है तो देखें इसका जो हमारे पास सिस्टम के रिलेटिव है वो है इन्वर्टिबिलिटी एंड इन्वर्स सिस्टम। बच्चों के कुछ ऐसे सिस्टम्स भी पाए जाते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो कह लें कि हमें इन्वर्स पूरा सिस्टम करके दे देते हैं, यानी कि हमारा एक प्रोसीजर होता है, हर एक वर्किंग जो प्रोसीजर होता है उसका कोई ना कोई मतलब कि एक प्रोसेस होता है। पहले कह लें जैसे हम कह सकते हैं कि जो अपना जनरेटर है वो किस तरह से वर्क करता है। पहले उसमें हम फ्यूल भरते हैं, फ्यूल या कोई भी डीजल वगैरह, जिससे वो क्या करता है जी, अपने अंदर मैकेनिकल एनर्जी पैदा करता है, यानी कि उसका प्राइम मूवर मूव करता है, रोटर को मूव करवाता है, मैकेनिकल एनर्जी पैदा होती है, वही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है जिसकी वजह से आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। तो ये सारा एक प्रोसीजर है। इसी प्रोसीजर को टोटली तौर पर इन्वर्स करने वाले सिस्टम को हम कहते हैं इन्वर्स सिस्टम, एंड उस प्रोसेस को कहा जाता है इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, अब आप इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा, मैंने खुद से लिखी है क्योंकि बुक के ऊपर आपके लिए काफ़ी मुश्किल लगेगी, तो मैंने सोचा मैं खुद से एक कह लें इन्वर्ट करता हूँ या क्या उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इफ वी गॉट द सेम इनपुट फ्रॉम आवर इन आउटपुट सिग्नल, यानी कि अगर हम क्या कर सकें जी, अगर हमें सेम इनपुट सिग्नल मिल जाए हमारे आउटपुट सिग्नल से, कैसे, थ्रू अ सिस्टम, किसी सिस्टम की मदद से, देन इट इज सेड टू बी इनवर्स सिस्टम, या फिर हम क्या कहेंगे जी, उस सिस्टम को हम इनवर्स सिस्टम कहा जा सकता है। यानी कि हमने जो इनपुट सिग्नल दिया था जिससे हमें कोई आउटपुट मिली, यानी कि आउटपुट सिग्नल मिला, हम किसी सिस्टम के थ्रू उसी आउटपुट सिग्नल को बच्चों क्या करें जी, फिर से इनपुट सिग्नल में चेंज कर दें, तो वो हमारा सिस्टम जो ऐसा इस तरह से करवाएगा, यानी कि वो हमारी हेल्प करेगा, उसको कहा जाएगा क्या, इनवर्स सिस्टम। और जो प्रोसीजर हम फॉलो कर रहे होंगे उस प्रोसेस को कहा जाएगा इन्वर्टिबिलिटी। ठीक है, ठीक हो गया। आगे जी बच्चों दो मिसालें फॉर कंटिन्यूअस एंड फॉर डिस्क्रीट। तो देखो बच्चों, सबसे पहली मिसाल जरा गौर से समझना। यहाँ पे दो सिस्टम लगे हुए हैं, एक हमारा वो सिस्टम जो हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है, हमारी इनपुट लेके आगे आउटपुट दे रहा है, और एक वो सिस्टम जो हमारी आउटपुट को इनपुट में चेंज कर रहा है। तो जरा चेक करें, ये वाले सिस्टम ने क्या किया, मैंने इसको आउटपुट इनपुट दी कितनी, एक्स ऑफ टी, और इसने मुझे आउटपुट के तौर पे यानी कि वाई ऑफ टी हमारी आउटपुट है जो कि 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी हो गई, यानी कि हमारी इनपुट यहाँ पे डबल हो गई। तो फिर हमने आगे लगाया इनवर्स सिस्टम। इसने क्या किया जी, देखें इसकी इक्वेशन, इसके अंदर जो मतलब प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो भी बताया जा रहा है, यानी कि हमारी आउटपुट के साथ 1/2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो क्या होगा, 1/2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स ऑफ टी के साथ, इस तरह से 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो फिर से देखो इनपुट ही आ जाएगी एक्स ऑफ टी। तो ये पूरा जो प्रोसीजर हुआ है इसे हम इन्वर्टिबिलिटी बोलेंगे, और इस सिस्टम को इन्वर्स सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, तो देखो बच्चों मिसाल ले लो, यानी कि मैंने क्या किया जी, 10 वोल्टेज दिए इनपुट के तौर पे, मुझे क्या हुआ जी, इस सिस्टम की मदद से मेरे वो जो 10 वोल्ट थे वो 20 वोल्ट में चेंज हो गए, यानी कि वो दुगने हो गए, डबल हो गए। तो वही 20 वोल्ट जब मैंने इन्वर्स सिस्टम को दिए तो उसने क्या किया, फिर से 10 वोल्ट करके दे दिए। तो ये क्या हुआ जी, मुझे मैंने जितनी इनपुट दी उतनी ही यहाँ पे आउटपुट यानी कि इन्वर्ट होकर मिल रही है। दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे इन्वर्टिबिलिटी प्रोसीजर, एंड बोलेंगे ये पूरा सिस्टम क्या है, इन्वर्स सिस्टम है। अब आज डिस्क्रीट के लिए, डिस्क्रीट अब ये कंटिन्यूअस क्यों इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है। टाइम एक क्वांटिटी ही ऐसी है जो कंटिन्यूअस है, यानी कि हमेशा टाइम चलता रहता है, किसी के लिए रुकता नहीं है। तो इसी वजह से डिस्क्रीट क्वांटिटीज के लिए एन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। ये हम सिग्नल्स में पहले बात कर चुके हैं इन दोनों पे। तो फॉर डिस्क्रीट सिग्नल्स, यानी कि मैंने क्या किया जी, एक सिग्नल दिया एक्स ऑफ एन। इसकी जो मिसाल है ना बच्चों, उसके लिए आपको 2 हमारे प्रीवियस लेक्चर देखने पड़ेंगे। अभी मैं आपको ना उनके बारे में बता देता हूँ, वो लेक्चर आपने जाके प्लेलिस्ट में से निकाल के देख लेना है। ठीक है, तो देखो क्या कहता है जी, एक्स ऑफ एन हमने इनपुट दी सिस्टम को, सिस्टम ने क्या किया जी, आउटपुट दी वाई ऑफ एन, जो क्या है जी कि -इन्फिनिटी से लेके एन तक इसकी रेंज है, और सिग्मा की फॉर्म में एक्स ऑफ के हम एक सिग्नल मिल गया। फिर से क्या हुआ जी, फिर इनवर्स सिस्टम ने ये किया कि वाई ऑफ एन यानी कि इस आउटपुट को लेके फिर से इनपुट में चेंज कर दिया। अब ये क्या प्रोसीजर है, ये इक्वेशन मुझे तो समझ आ रही है, पता है इसका कहां किस से रिलेशन है बच्चों, ये डायरेक्ट यूनिट इंपल्स और यूनिट अपने क्या नाम था यार, एक यूनिट इंपल्स था और दूसरा था अपना यूनिट स्टेप फंक्शन। बच्चों देखो मुझे भी थोड़ा भूल गया था, कोई मसला नहीं है, याद आ गया, यूनिट स्टेप और यूनिट इंपल्स। और ये क्या है जी, ये है बच्चों कन्वर्जन ऑफ यूनिट इंपल्स यूनिट स्टेप फंक्शन इनटू यूनिट इंपल्स फंक्शन। यानी ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ना कि ये बच्चों कन्वर्जन है हमारी, ये हमने की थी कि यूनिट इंपल्स फंक्शन की मदद से पहले हमने क्या बनाया था, यूनिट स्टेप फंक्शन बनाया था, फिर हमने यूनिट स्टेप फंक्शन की मदद से यूनिट इंपल्स फंक्शन का सिग्नल बनाया था। तो अभी मैं आपको वो सिग्नल दिखाता हूँ, वो आपने जाके दोनों लेक्चर लेने हैं। आपको इसका ना जो टाइटल मिलेगा वो मिलेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इनटू यूनिट इंपल्स, और एक टाइटल मिलेगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट इंपल्स इनटू यूनिट स्टेप। जो बच्चे पूरी हमसे सिग्नल एंड सिस्टम पढ़ रहे हैं उन्होंने तो वो लेक्चर लिया होगा, जिन्होंने नहीं लिया वो एक दफा जाके ले लें। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे वो लेक्चर है। हाँ तो बच्चों ये आप अपनी आंखों से देख सकते हो, कन्वर्जन ऑफ यूनिट स्टेप इनटू यूनिट इंपल्स फंक्शन, ये मैंने आपको दे दिया। ये देखिए सारी वही इक्वेशन है, यू की जगह बस वहाँ पे क्या इस्तेमाल हुआ है, वहाँ पे वाई लिखा हुआ है, वाई ऑफ एन। ये देखिए मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है, वाई ऑफ एन माइनस वाई ऑफ एन -1 इज इक्वल टू हमारी इनपुट यानी कि एक्स ऑफ एन थी। तो ये देखो एक्स ऑफ एन नहीं बनता है,
यानी जीरो माइनस करें तो कुछ भी नहीं होता। तो ये देखिए सारा यहाँ पे वो प्रूफ है। ये आप लेक्चर लोगे जब हमारी प्लेलिस्ट में तो आपको वो वाली जो दूसरी एग्जांपल उसने दी हुई है इन्वर्टिबिलिटी सिस्टम के लिए वो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ये वाली। तो ये आप लाजमी जाके लेक्चर लेना, अदरवाइज यार आपकी क्या बेस नहीं बनी हुई, आगे बढ़ के आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, ठीक है, टाइम वेस्ट है बस। तो ये आपका यहाँ पे डन होता है इन्वर्टिबिलिटी इन्वर्स सिस्टम्स, यानी कई ऐसे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिस्टम है जो सिस्टम को इन्वर्स कर देते हैं। अब मेरे इस ब्रेन में जो एक एग्जाम्पल है वो यही है कि बच्चों देखो हमने पहले क्या किया जी, हमने अपनी इलेक्ट्रिसिटी से मोटर को चलाया, ठीक है, हम मोटर को चला रहे हैं, ठीक है, मोटर क्या कर रही है, मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। और आपको पता है जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर से कन्वर्ट कर देता है। तो मोटर ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। हम उसके प्राइम मूवर से, अभी आप यही समझो यार, आप आइडियली बात कर रहे हो, आइडियल में हो जाता क्या कि जो लॉसेस होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है। यानी कि यही समझो कि जितनी हमारी मोटर में कोई लॉस नहीं आ रहा, जितनी हम उसको इलेक्ट्रिकल तौर पर एनर्जी दे रहे हैं उतनी ही वो मैकेनिकल एनर्जी दे रही है। और वही मैकेनिकल एनर्जी जब हम प्राइम मूवर की जगह हम क्या करते हैं जी, मतलब कि पेट्रोल को जलाने की बजाय, यानी कि जो हम जनरेटर में फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो एनर्जी देने की बजाय हम क्या करते हैं, मोटर का प्राइम मूवर यानी कि उसकी मैकेनिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके जनरेटर में उसको यूज करवाते हैं और वही मैकेनिकल एनर्जी फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये ऐसे ही होगा अगर हम आइडियली बात कर रहे होंगे, अगर लॉसेस को इग्नोर करके, तो ये यही होगा बच्चों, जैसे 100 वोल्ट अगर पीछे 220 वोल्ट से मोटर चलाई जा रही है तो 220 वोल्ट ही जनरेटर दे रहा होगा। तो ये एक इन्वर्स सिस्टम बन गया। हमने क्या किया, मोटर का टोटली एक इन्वर्टिबल प्रोसीजर के थ्रू मोटर की एनर्जी को फिर से उसी फॉर्म में वापस ले आए, यानी इनपुट को इनपुट के तौर पे ही हासिल कर लिया। तो ये लॉसेस को इग्नोर करके, वैसे तो ऐसा होता नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैंने एक मिसाल दी आपको, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप इसको समझ पाओगे काफ़ी इजीली। तो अभी मुझे आपसे इजाज़त चाहिए।